डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 13 पॉइंट स्टार्ट करते हैं। इस जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का लास्ट टॉपिक है। इसके अंदर स्फीयर, इसके अंदर हमें निकालना पड़ेगा सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। देखिए बेटा, सबसे पहले एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको इस स्फीयर के बारे में, इसका एरिया वगैरह वॉल्यूम वगैरह बताता हूँ। ये स्फीयर है, रेडियस आर है। तो पहला इसके अंदर फॉर्मूला, इसके अंदर कौन कौन से फॉर्मूले हैं? एक तो है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। पहला आपके पास है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। अब इसका फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, 4 पाई आर स्क्वायर, जिसका रेडियस क्या है? आर। ये ओ ए, ये रेडियस आर हो गया। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, हम इसमें ये फॉर्मूला यूज करेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर में। दूसरा, अगली एक्सरसाइज में वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। दो फॉर्मूले हो गए। तीसरा फॉर्मूला है हेमिस्फीयर। ये स्फीयर है बेटा, देखिए यहां ये है। अगर इसमें से बीच में दो कट कर दो मैं, जैसे बॉल है, बॉल के बीच में से मैं दो पार्टीशन कर देता हूं, ये ऐसे बनेगा इसमें यूं, तो ईच पार्ट इज कॉल्ड हेमिस्फीयर। ये आपका एक हेमिस्फीयर बन गया। क्या बन गया? हेमिस्फीयर। ऐसा पार्टीशन बन जाएगा ये। इसका रेडियस कितना होगा? आर। तो ये कर्ड पार्ट है इसका, और इसमें तो कर्ड और टोटल एक ही होता है स्फीयर में। तो अब इसके अंदर तीसरा फॉर्मूला बन जाएगा कर्ड सरफेस ऑफ ए हेमिस्फीयर। ये बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अगर आपको टोटल निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर, इसका जो फॉर्मूला होगा, इसका आधा कर दो, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। ये नहीं कितना? टोटल सरफेस एरिया, ये तो वॉल्यूम होगा। टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर है, और ये ऊपर सर्कुलर बनता है इसके ऊपर, तो कितना बन जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, कितना बन गया? 3 पाई आर स्क्वायर आ गया बेटा। ये आ गया 3 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर, ये बन गया 2/3 पाई आर क्यूब। ये 5 फॉर्मूले हैं बेटा, ये हमें अच्छी तरह से याद रखने हैं। इन्हीं बेस के ऊपर 13.4 और 13.8 एक्सरसाइज है। अभी इन्हीं फॉर्मूले का यूज करके हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज का, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हुज रेडियस इज 10.5, 5.6, 14। अब कुछ भी हो सकते हैं इनके रेडियस। एक पार्ट ले लो आप, इसका रेडियस कितना है इसका? 10.5 सेंटीमीटर। अब इसका क्या बताया? सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई की जगह या तो 3.4 या 22/7, इसमें कुछ नहीं दे रखा तो 22/7 लिखो। रेडियस 10.5, यहां पे 10 आ जाएगा, यहां पे 10 आ गया। 5 से कैंसिल कर दो, 21/2 आ गया, यहां भी 21/2 आ गया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से 2, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो 22 इंटू 3 इंटू 21, 21 को 3 से करो 63, 63 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो, 126, 126, 6 8 3 1, 1386 आ गया बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। इसी तरह से हम ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कर सकते हैं, थर्ड भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर इतना है, देखिए, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर दे रखा है यहां पर, रेडियस की जगह डायमीटर। ऑफ रेडियस ऑफ डायमीटर कितना है? फर्स्ट पार्ट है 14 सेंटीमीटर, ऐसे आपका सेकंड पार्ट है, और थर्ड पार्ट, इसमें भी 3 है, तो इसमें हम 1 पार्ट कर लेते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हुज डायमीटर इज, कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर आपका जो डायमीटर है वो दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस उसका आधा कर दो, 7 हो गया, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा।
सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फॉर्मूला ये रहेगा क्या, 4 पाई आर स्क्वायर। अब 4 पाई आर स्क्वायर है तो क्या आंसर आ जाएगा वो आप देख लें। 4 पाई की जगह 22/7 इंटू आर, रेडियस 14 इंटू 14, 7 7 7 2 14, ये 4 इंटू 22 इंटू में 14 इंटू 2, मल्टीप्लाई कर दो बेटा इसको, कैसे आएगा, ये 88 आ गया और ये 28, यानी कि 28 और ये हो गया 88, मल्टीप्लाई कर दो, 64 16 और 6 22, ये हो गया 224, यहां आ जाएगा 4 6 4 2, 24 64 आ गया, 24 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने पास में आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड, पार्ट सेकंड थर्ड भी आप ऐसे निकाल सकते हो बेटा। अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, एक मिनट को रुको। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो बेटा इसमें आर कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है टीएसए ऑफ ए हेमिस्फीयर का। फॉर्मूला क्या है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का, ये वाला है देख बेटा, क्या दे रखा है 3 पाई आर स्क्वायर, तो ये लगा देते हैं 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई की जगह क्या लिखते हैं बेटा 3.14 लिखते हैं, रेडियस 10 इंटू 10, तो 3 इंटू 314 इंटू में 100 अपॉन में 100, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया आपके पास 3 चौके 12, 3 1 4, 3 3 9, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बेटा देखिए, द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बैलून इंक्रीज फ्रॉम 7 to 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू इट, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन 2 केसेस। तो आप ये देखिए, देखते हैं यहां पर इन केस फर्स्ट रेडियस ऑफ बैलून, रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून क्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो R1 कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। उसके बाद में इन केस 2, इन केस सेकंड, रेडियस ऑफ द बैलून, रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून कितना हो जाएगा इसके अंदर 14 सेंटीमीटर, यानी कि R2 कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। अब आपको सबको पता है कि सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब वॉल्यूम कितना, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इन केस 1, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इन केस 1 अपॉन सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इन केस 2, 4 पाई R1 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 का स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट गया, R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो, R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर। R1 कितना है यहाँ पर 7 इंटू 7, R2 कितना है, R2 इसमें दे रखा है 14 इंटू 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कि 1/4 हो गया, तो ये आ गया 1:4, यानी कि इसको नाम दिया S1 अपॉन S2। ये अपने पास आंसर आ गया 1:2, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इन केस 1 और इन केस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, छोटा सा क्वेश्चन नंबर 5, ए हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कैसे निकाले बेटा, इसके अंदर आपके पास हेमिस्फेरिकल बाउल है, इनर डायमीटर क्या दे रखा है
यानी कि इनर डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, डायमीटर दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, रेडियस आधा कर दो 2 और डेसिमल 10 उठाएंगे 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 21 बाई कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। अब क्या निकाल दे बेटा इसका, अब ये रेडियस हो गया 21/4, उसके बाद में इसका कर्व सरफेस के ऊपर पेंट किया गया है, तो इसका मतलब इनर कर्व सरफेस एरिया एट इनसाइड, यानी कि इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फेरिकल बाउल, हेमिस्फेरिकल बाउल कितना बन जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई की जगह 22/7 हो गया, रेडियस 21/4 इंटू 21/4। अब आपका 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से हो गया 11, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 11 इंटू 21 इंटू 3 अपॉन 4, 63, 63 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया आपके पास में 693/4 यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप कॉस्ट निकाल दो, कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ₹16, यानी कि कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस ऑफ पेंटिंग, वो आपके पास में पेंटिंग PAINTING पेंटिंग ₹16। अब 1 सेंटीमीटर के निकाल लो, कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर सरफेस ऑफ पेंटिंग 16 बाई कितना हो जाएगा 100, कितना देर रखा था 100 था ना, ये कॉस्ट ऑफ ₹16 और कितना था यहाँ पर 100 था, ये कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस ऑफ पेंटिंग, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की 16/100 होगी, और कितने की निकालनी है कॉस्ट ऑफ 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस ऑफ पेंटिंग, तो 16/100 इंटू 693/4, 4 से काट दो, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 3 12, 4 9 36 37, 24 3 27 और बटे 100, तो ये आ गया ₹27.72, ये कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका है 16, क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया दे रखा है, रेडियस निकालना है, तो सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर क्या दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर, 154 r का स्क्वायर यानी 4 पाई की जगह 22/7 इंटू r का स्क्वायर, 154 r स्क्वायर इज इक्वल टू 154 अपॉन 4 इंटू 22, ये 7 ऊपर चला जाएगा, 22 22 22 7 154, r स्क्वायर की वैल्यू होगी 49/4, इसका रूट निकाल दो 49/4 आ गया, तो r रेडियस कितना आ गया 7/2, यानी कि r रेडियस 3.5 हो गया, therefore रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ ए स्फीयर ये पूछे ना आपसे 3.5 सेंटीमीटर। अगर बेटा आपसे मान लो सपोज करो वॉल्यूम निकालनी, क्वेश्चन ऐसा भी है कि आपको ये पूछा गया हो कि मान लो एक नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.8 में एक क्वेश्चन है, मान लो ये है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अब मैं मान लो सपोज करो ये क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस की जगह वॉल्यूम है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा सरफेस एरिया ये है इसका 4 पाई r स्क्वायर कितना है 154 है, तो ये इसमें हमने रेडियस निकाल दिया 7/2 आ गया। अगर वॉल्यूम निकालना है इसका, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर क्या बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r³, तो 4/3 पाई की जगह 22/7, रेडियस 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 3 बार आ जाएगा, ये 7 से 7 कट जाएगा, 2 2 जा
4, 2 से क्या कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 2 से 11 हो गया, 2 से 2। अब आपका 7 से 49, 49 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 49 आ गया। 539 अपॉन में 3 क्यूबिक सेंटीमीटर। 5 3 1 3, 2 बच गया, 3 7 21, 1 बच गया, 3 6 18 है ना, और अपॉन में कितना बच गया, देखो 539 में अगर हम डिवाइड करें किसका, 3 का, 3 1 3, 2 बच गया, 3 7 21, 2 बच गया, फिर 3 9 27 आ गए यहाँ, तो 179 तो हो गया कंप्लीट पॉइंट, यहाँ 2 बच गया तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। 3 6 18, फिर 2 यानी कि 666 ऐसे चलता जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर, 179.67 क्यूबिक सेंटीमीटर। और ये बेटा आपका जो क्वेश्चन है वो कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये आपके पास में एक्सरसाइज 13.8 का आपके पास ये है क्वेश्चन नंबर 7 है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154। ये 13.5 का है क्वेश्चन नंबर, आपके पास में है ये 13.5 का क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 7। तो अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो देखो इसी क्वेश्चन में हमने एक क्वेश्चन और निकाल दिया, फाइंड द रेडियस था हमारे पास में। अगर यही क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज दिस, यानी कि आप रेडियस निकाल दोगे और फिर उसका वॉल्यूम आ जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।